अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम लिखार अहमद है। वहीं मस्जिद कमेटी और जमात इस्लामी की तरफ से, और साथ में सरफराज भी हैं मस्जिद के जनरल सेक्रेटरी। आज हमारी यहाँ मस्जिद जामा मस्जिद गदाबेग में विजिट द मस्जिद का प्रोग्राम रखा गया है, जो गैर मुस्लिमीन को जो है ना हम चाहते हैं कि मस्जिद देखें और मस्जिद में जो क्या कुछ है वो अपने आंखों से देखें। और जो फीलिंग्स, गलत फीलिंग्स, कभी कन्फ्यूजन रहता है कि अंदर क्या क्या होता, तो हम खुला खुला बता दे रहे हैं कि मस्जिद में चीज़ें हैं, ताकि हम एक दूसरे को समझें, तो फिर कम्युनल हार्मोनी डेवलप होगी सोसाइटी में, और जो जो चीज़ें आजकल हो रही हैं वो इंशाल्लाह दूर होंगी। तो उसके ज़िम्मन में ये प्रोग्राम रखा गया है। तो पहला हमारा जो डोमेन है, इसमें कई डोमेन्स हैं हमारे। जो पहला, हम जो भी लोग दाखिल होंगे हमारे गैर मुस्लिम भाई, उनको जो है ना हम वज़ू का तरीक़ा बताएंगे। यहाँ पर वज़ू क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें वज़ू में होती, और प्रैक्टिकली कोई डेमो करके हमको वज़ू को बताएंगे। अगर कोई वज़ू करना चाह रहे हैं तो उनको भी जो है ना वज़ू का तरीक़ा वहाँ पे बतलाया जाएंगे। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ ये बताएंगे, और इसके माने, इसकी अहमियत क्या है, इससे क्या इंपॉर्टेंस हमारे ऊपर होता है, ये चीज़ें बताएंगे। यहाँ पर हम उनको वेलकम करेंगे। रिसेप्शन खजूर से उनकी तवाज़े की जाएगी। उसके बाद ये जो है ना आज के टूर में क्या क्या डिटेल्स हैं, ये मस्जिद के बारे में ब्रीफिंग है, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, किबले का डायरेक्शन क्यों है, और अज़ान, नमाज, कुरान के बारे में ये डिटेल ब्रीफ करने के बाद, सेकंड हमारा उसके बाद का डोमेन है ब्रीफ अबाउट मस्जिद। मस्जिद एक इबादतगाह है, अल्लाह का घर है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे मस्जिद कैसी थी और हम मस्जिदों को किस तरीके से रखना चाहिए, ये हम उनको डिटेलली बताएंगे। उसके बाद का डोमेन है अज़ान। अज़ान है, अज़ान के माने समझाए जाएंगे कि अज़ान हम क्यों अज़ान देकर मस्जिद में जो है ना लोगों को बुलाते हैं, ये कामयाबी की तरफ बुलाते हैं, नमाज की तरफ बुलाते हैं। अज़ान देने के बाद नमाज पढ़ी जाती, कितने नमाजें फ़र्ज़ है और नमाज से क्या हासिल होता, ये चीज़ें जो है ना डिटेलली एक्सप्लेन की जाएंगी। हर डोमेन का एक एक्सपर्ट हमारे पास अवेलेबल है। इसके बाद का हमारा डोमेन है मिंबर। ये खिबला, ये डायरेक्शन जो है ना क्यों है, हम इस तरफ डायरेक्शन करके क्यों नमाज पढ़ते, और ये जो खिबला है, ये मिंबर है, यहाँ से एड्रेस किया जाता हर जुमा को। मुसलमानों को जो है ना यहाँ पे गाइडेंस दी जाती है कि हर हफ्ता जो है ना ज़िंदगी कैसी गुजारना है। फिर उसके बाद हम इस मौके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खुतबा हज्जतुल विदा है, आखिरी खुतबा, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। उसमें जो सोशल वैल्यूज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए, ये चीज़ें जो है ना उनको बताई जाएंगी। यहाँ पर जो है ना हम जोहर की नमाज उनको प्रैक्टिकली बताएंगे, वो नमाज जो है ना पढ़ते हुए भी हमको देखेंगे। इसके बाद का डोमेन है कुरान। नमाज में हम कुरान पढ़ते तो कुरान क्या चीज़ है, ये डिवाइन गाइडेंस है, इसमें हमारे लिए रहनुमाई, हिदायत है, ये सब चीज़ें जो है ना कुरान के बारे में जो है ना, और ये चैलेंज जो कुरान दिया गया था कि इस जैसी एक आयत पेश करो, वो भी जो है ना सब चीज़ें कुरान की डिटेल्स उनको बताई जाएंगे। और इसके अलावा जो लोग गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, कुछ जो है ना ये सुनने के बाद उनको कुछ डाउट्स है, क्लैरिफिकेशन है, तो टेबल टॉक के लिए यहाँ पे जो है ना हमारे एक्सपर्ट बैठे रहेंगे, जो उनको जो है ना गाइड करेंगे, उनके सवालात के जवाब देंगे। फिर लास्ट डोमेन हमारा है पिलर्स ऑफ इस्लाम। पूरा मस्जिद का बताने के बाद ये हमारे इस्लाम में और 5 अरकान है और 4 अरकान है, ये इनके बारे में भी एक मुख्तसर सा बताया जाएगा। उसके बाद ये लास्ट हमारा काउंटर है। इसके बाद जब लोग वापस जाएंगे तो एक खुशबू से जो है ना उनको तोहफा दिया जाएगा। ये लास्ट काउंटर है। ये जो है ना डिस्प्ले है यहाँ पे बुक्स का। कुरान अगर फ्री कॉपी किसी को लेना है तो कुरान इंग्लिश, तेलुगु, हिंदी जबान में अवेलेबल है। इसके अलावा कई लिटरेचर है तेलुगु का और हिंदी में भी अवेलेबल है। फिर ये किट है जिसमें कई फोल्डर्स है हमारे, मुख्तसर से ये फोल्डर जो है ना दिए जाएंगे। ये प्रोफेसर रामाकृष्ण राव साहब की लिखी हुई एक किताब है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य की लिखी हुई किताब है, ये जो है ना दिए जाएंगे। टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इस्लाम, लाइफ आफ्टर डेथ, ये भी जो भी ख्वाहिशमंद हजरात है जो इस्लाम को जानना चाहते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। और ये हमारा टोल फ्री नंबर है 1800572300 IIC इंडिया। यहाँ पर लोग कॉल सेंटर पे कॉल करके अपने डाउट्स भी क्लैरिफाई कर सकते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि सोशल मीडिया के ज़रिए हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी हिंद की तरफ से तमाम मसाजिद में शहर के ये प्रोग्राम्स हो रहा है विज़िट टू मस्जिद, जिसमें गैर मुस्लिम भाइयों को हम लोग जाकर पर्सनली इनवाइट कर रहे हैं मस्जिद में, क्योंकि आज के इस माहौल में ख़ासकर एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे के रिलीजियस को समझने की ज़रूरत है। तो इसलिए आज अल्हम्दुलिल्लाह जामा मस्जिद गदाबेग में विज़िट टू मस्जिद का जो प्रोग्राम है, जो जमात इस्लामी हिंद राजेंद्र नगर के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है, जिसके अंदर जब से जो डिटेल यहाँ पर बताया गया है, इसका ख़ास मकसद व मंशा यही है कि भाईचारगी को फ़रोग़ दे और इस्लाम की तालीमात को आम करे, और ख़ासकर प्रॉफिट हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो बेहतरीन उसूल है, जो ज़िंदगी के जो सारी इंसानियत के लिए है। आख़िर दो जहाँ सरवर कौनो मकान जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ मुसलमानों के मैसेंजर है बल्कि पूरे आलमीन के मैसेंजर है। जैसा कि कुरान में इरशाद है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन,
तो आज वक्त का तगाज़ा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो बेहतरीन प्रिंसिपल्स जो पूरी दुनिया तक आम कर सके, उसका बेहतरीन नज़रिया, बेहतरीन कॉन्सेप्ट यही है कि हम गैर मुस्लिम भाइयों को मस्जिद तक बुलाकर मस्जिद के आदाब हो, मस्जिद में जो एक्टिविटीज़ होते हो, वो तमाम चीज़ों को आगाह करने के लिए एक छोटी सी कोशिश है जो जामा मस्जिद गदाबेग के इंतज़ामी कमेटी की तरफ से हम राजेंद्र नगर जमात इस्लामी हिंद के ज़िम्मेदारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और ये आज के इस प्रोग्राम में जो लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, उन तमाम लोग का जामा मस्जिद गदाबेग के मैनेजिंग कमेटी की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। और आखिर में अल्लाह से दुआ गो है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम से की जाने वाली ये छोटी छोटी कोशिशें, मेहनतें, काविशों को अल्लाह कबूल करे और इसका अजर अजीम अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।